पंजाबी समाज सेवा समिति ने लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। लोहड़ी जलवाई गई, सभी लोगों ने किया भांगड़ा डांस। बच्चों युवक युवतियों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके समा बांध दिया। खबर बदायूं से। पंजाबी समाज सेवा समिति के द्वारा कल शाम फोर लीफ होटल कंट्री इन के बाहर पंजाबी समाज के द्वारा बेटियों से लोहड़ी जलवाई गई। इसमें पंजाबी समाज की बेटियों के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोहड़ी जलवाई गई। इसके साथ ही वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने भांगड़ा डांस किया। पंजाबी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक नारंग के द्वारा आए हुए सभी समाज का धन्यवाद किया गया। इसके बाद लोहड़ी का प्रसाद मूंगफली रेवड़ी फूल बांटे गए। पंजाबी समाज सेवा समिति के सभी मेंबर, उनके परिवार और पंजाबी समाज के बहुत से सज्जनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद होटल फॉर लीफ के हाल में पंजाबी समाज सेवा समिति के सदस्यों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। इसमें परिवार की बच्चियों के द्वारा डांस, अन्य प्रस्तुतियां देकर धमाल मचा दिया। उन बच्चों को समिति की ओर से सम्मानित भी किया गया। मंच का संचालन अनमोल आहूजा ने किया। इस प्रोग्राम में समिति के सभी सदस्य और उनके परिजन उपस्थित रहे। समिति के महासचिव राजेंद्र अनेजा और अशोक नारंग ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि पंजाबी समाज सेवा समिति द्वारा यह 13वीं लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम से कार्यक्रम भव्य, आकर्षक और जोश व खरोश के साथ आयोजित किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2012 में बदायूं में पंजाबी समाज सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र दुआरे के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश में पहली बार लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम से यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बनी। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 30-32 जिलों में लोहड़ी बेटियों के नाम से मनाई जाती है। समिति द्वारा समिति अध्यक्ष अशोक नारंग, महासचिव राजेंद्र अनेजा के दिशा निर्देशन में ये 13वीं लोहड़ी के रूप में लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम से मनाई गई। इस सब में समिति की सभी कार्यकारिणी, उनके परिवार व अपने पंजाबी समाज का भरपूर प्यार समिति को मिला। इस कारण ही ये आयोजन इतने लंबे से संपन्न हो रहा है। जिस तरह बदायूं में पंजाबी समाज सेवा समिति इतने कार्य कर रही है, उन कार्यों को देखते हुए व समिति की प्रतिष्ठा व सम्मान को देखते हुए भविष्य में भी ये उम्मीद है कि ये समिति सामाजिक कार्यक्रमों में और अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेगी। इस अवसर पर पंजाबी समाज के स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी भारी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने भांगड़ा गिद्दा करके धूम मचा दी। पंजाबी लोकगीत पेश किए गए, जिससे पूरा माहौल उल्लासपूर्ण हो गया। लोगों ने जमकर लोहड़ी पर्व का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर पंजाबी समाज समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार, SKS 24 न्यूज चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं होटल कंट्री के हॉल में, जहाँ अभी कुछ समय पहले लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पर पंजाबी समाज सेवा समिति के तमाम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं कुछ दर्शक, कुछ महिलाएं, जिन्होंने लोहड़ी के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। जानते हैं उनसे लोहड़ी पर्व के बारे में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा नारंग। ये लोहड़ी का पर्व यहाँ पर मनाया गया। इस लोहड़ी के पर्व से यहाँ की बेटियों के लिए क्या प्रेरणा मिलती है? लोहड़ी पंजाबियों का मुख्य फेस्टिवल है और ये बेटियों के लिए ही मनाया जाता है। हाँ, ये जो लोहड़ी है ये क्यों मनाई जाती है? मेरा नाम शोभा मिर्जा है। लोहड़ी पंजाबी का आभार व्यक्त करने के लिए, नई फसल के स्वागत के लिए मनाई जाती है। ये पंजाबियों का विशेष त्यौहार है। इसमें किसानों का भी योगदान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकांता बोरा है।
ये जो इन्होंने बताया उसके मुख्य कारण यही है। और दूसरा कारण ये है कि ये पंजाबियों में पहले बेटा होने के कारण मनाई जाती थी, लेकिन बदायूं में स्पेशली पंजाबी समाज समितियों ने बेटियों को सम्मान देने के लिए सालों से ये मनाते चले आ रहे हैं। और ये बेटियों को सम्मान देने के लिए बेटियों को ही मुख्य उनसे आग लगवाई जाती है। लोहड़ी में उन्हीं का ही मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। और इसके कई गीत हैं, जिसमें एक मेन गीत है अम्बे माइये अम्बे मेरे साथ बिरा जम्मे ओ एक बिरा कुआरा ओ डैमस के डन वाला ओ डैमस किते जावे लाहौर शहर जावे लाहौर शहर उच्चा मैं मन पकाया सोचा मेरे मना नु लगे मोती मैं बागा विच खलोती माये लोड़ी दे भाई लोड़ी दे भाई लोड़ी दे। आपका नाम क्या है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम रविंदर कौर है। लोहड़ी हमारे सिखों का और पंजाबियों का मेन त्यौहार है। लोहड़ी जब लड़का पैदा होता है तब लोहड़ी मनाई जाती है, जब नई शादी होती है तब लोहड़ी मनाई जाती है। लेकिन पंजाबी सेवा समिति के जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र दुआ ने 13 साल पहले बेटियों की लोहड़ी मनाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संकेत दिया है कि बेटियां पहले हैं। और बेटियों को ये प्रेरणा मिलती है, बेटियों को इसलिए आगे रखा गया है कि लड़के ही पहले भी होते हैं, आजकल बेटियां सबसे पहले हैं। इसलिए बेटियों का त्यौहार मनाना चाहिए और वो पंजाबियों ने शुरू करा, इसलिए लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखा अभी आपने जो महिलाएं थीं उनके मुख से आपने जाना लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, लोहड़ी कैसे मनाई जाती है और लोहड़ी में बेटियों का क्या महत्व है। अब हम जानते हैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य संचालक हैं अनमोल आहूजा जी, वो हमारे पास में ही खड़े हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं लोहड़ी के विषय में। देखिए, लोहड़ी नॉर्मली जब बनाई जाती थी तो बेटों के पैदा होने में बनाई जाती थी। तो पंजाबी समाज ने ये शुरू किया कि जब भी लोहड़ी अब जलेगी तो बेटियों के द्वारा जलाई जाएगी, क्योंकि बेटियों से ही हमारा महत्व है। अगर एक मेल पैदा हो रहा है तो या उसका वजूद है तो सिर्फ वो फीमेल से ही है। अगर बेटियां नहीं होंगी, माएँ नहीं होंगी, बहनें नहीं होंगी तो काम कैसे चलेगा। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर बार काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो लोहड़ी का प्रोग्राम का संचालक मुझे ही बनाया जाता है। मेरा नाम अनमोल है और इसका संचालक मैं ही कर रहा हूँ। एंड थैंक यू। आप सबने SK24 चैनल के लिए जो समय दिया उसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। और पुनः आपके लिए लोहड़ी की चैनल की ओर से भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाई से SK24 न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी दर्शकों के लिए नमस्कार। आज हम यहाँ पर होटल कैंटीन में आए हुए हैं, जहाँ पंजाबी समाज सेवा समिति के द्वारा लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम से कार्यक्रम बड़े जोर शोर के साथ में संपन्न हो रहा है। पंजाबी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय हमारे अशोक नारायण जी यहाँ मौजूद हैं। चलिए मिलवाते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। चलिए मिलवाते हैं आज के कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं, आयोजक हैं आदरणीय गुरदीप सिंह जी से, और जानते हैं लोहड़ी के विषय में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप सबको लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पंजाबी समाज में जिस बच्चे की शादी होती थी, बहू घर में आती थी, उसकी लोहड़ी मनाई जाती थी। या अगर किसी का लड़का पैदा होता था तो उसकी लोहड़ी मनाई जाती थी। हमारी पंजाबी समाज सेवा समिति ने पिछले 13 साल से एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करा कि बेटियों की शाम, लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम मनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें हम अपने समाज की छोटी छोटी बच्चियां जो लड़कियां होती हैं उनसे लोहड़ी चलवाते हैं और सारे समाज को एकत्रित करके उसे बहुत खुशी से पर्व मनाते हैं। ये जो लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम, इसे शीर्षक से जो त्यौहार मनाना आपने शुरू किया, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे श्री नरेंद्र दुआ जी जो कि हमारे सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष बने थे, उनके मन में ये विचार आया कि हमारे समाज में बेटा और बेटी एक बराबर का दर्जा रखते हैं, लेकिन बेटियों को कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते। इसलिए हमने ये समाज ने, हमारी पंजाबी समाज समिति ने ये प्रोग्राम मनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे कि बेटियों को उनके अधिकार मिल सके और बेटियों और बेटों के एक साथ खुशी मनाई जा सके। ये जो लोहड़ी जलाई जाती है, तो लोहड़ी जलाने के पीछे मुख्य रहस्य क्या है? पंजाब में जब फसल पैदा होती थी और फसल काटने के बाद खुशियाँ मनाई जाती थी, और वैसे तो
एक बहुत बड़ी कहानी हमारे इसमें आती है कि बुल्ले शाह हुए हैं, उस समय ये लोहड़ी का परंपरा उनके द्वारा शुरू की गई थी। और उसके साथ सर्दी के दिन होते हैं, लोहड़ी जलाने के साथ साथ सर्दी भी दूर होती है और खुशियाँ मनाई जाती है। और इसमें हम लोग मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न के फूले डाल करके लोहड़ी को मनाते हैं। अच्छा, आजकल ये जो समाज में बेटियों को लेकर के जगह जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से बेटियों के लिए कोई ऐसा संदेश है? आपका बहुत बहुत आभार, आपने SKS 24 न्यूज़ चैनल के लिए जो समय दिया। सेवा समिति ने अपने समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा बीड़ा पिछले 14 साल से उठाया हुआ है। जो भी हमारे पंजाबी समाज में गरीब तबके के परिवार होते हैं, उनकी बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, उनकी शादी कराने की जिम्मेदारी हम लोग पंजाबी समाज सेवा समिति के द्वारा करते हैं। आपने अभी जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं आदरणीय गुरजीत सिंह जी, उनके विचारों को सुना। आपने SKS 24 न्यूज़ चैनल के लिए जो समय दिया उसके लिए चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। अपनी ओर से व अपने पूरे पंजाबी समाज की ओर से SKS 24 न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे सारे कार्यक्रमों में पहुँच करके उसको कवरेज करके सारे शहर में पूरे देश में फैलाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने चैनल को जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।